हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो में हमारे टोटल बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस या व्यापार क्या होता है। फिर हमने उसकी डेफिनेशन के बाद पढ़ा था कि मैनेजमेंट या फिर प्रबंध क्या होता है। ठीक है, मतलब प्रबंध हमने सभी चीज़ें समझ ली थी। अब हमारा मेन मोटिव है, जब हम दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दूंगा, व्यवसाय को भी जोड़ दिया और प्रबंध को भी जोड़ दिया, मतलब क्या बिजनेस को भी मैं प्लस कर रहा हूँ, मैनेजमेंट को भी जब मैं प्लस कर दूंगा तब उसका क्या मीनिंग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दोनों लैंग्वेजेस यूज़ हैं, इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी और हिंदी वर्जन वालों के लिए भी। हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोला जाता है कि व्यवसाय संस्था से तात्पर्य है किसी व्यावसायिक संस्था को संलग्न मानव समूह के कार्यों को इस प्रकार नियोजित, संगठित, नियंत्रित, अभिप्रेरित व समन्वित करने से है ताकि संस्था को न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव किया जा सके। देखो, मतलब क्या व्यवसाय प्रबंध क्या है, मैं दोबारा समझा दूं आपको। नियोजित होता है किसी भी चीज़ को प्लान करना, योजना बनाना। संगठित होता है योजना बनाने के बाद मैं संगठन बनाऊंगा, उसके बाद मैं नियंत्रित करूंगा, कंट्रोल करूंगा, उसके बाद मैं मोटिवेशन करूंगा, लोगों को समझाऊंगा ये काम कैसे करना है और ये काम कैसे करा जा सकता है, समझाऊंगा उन्हें सारी चीज़ों को, जिससे कि वो कम पैसों पर, न्यूनतम लागत मतलब कम पैसों पर अधिकतम उत्पादन और बहुत सारी चीज़ें बना सकें। या फिर अब बात करें नीचे, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। प्रबंध के अभाव में व्यवसाय व्यवसाय नहीं कहलाया जाता। देखो, जब किसी भी बिजनेस में प्रबंध ना हो तो तब तक वह व्यवसाय नहीं कहलाया जा सकता। मतलब प्रत्येक व्यवसाय में प्रबंध का होना अनिवार्य है। प्रबंध के अभाव में व्यवसाय व्यवसाय नहीं कहलाया जाता। जिस प्रकार की मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का अभाव, जैसे कि एक मनुष्य के शरीर में अगर मैं दिमाग हटा दूं, मस्तिष्क हटा दूं, तब तक उसका वो दिमाग चल ही नहीं सकता। वो अपने दिमाग का क्या, अपने शरीर का कोई भाग नहीं चला सकता। ऐसे ही जब तक कि बिजनेस में मैनेजमेंट ना हो, व्यवसाय में प्रबंध ना हो, तब तक वो व्यवसाय नहीं कहलाया जा सकता। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ग्रुप फंक्शंस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे, एक सच रास्ते पे लेके चलते हैं, सो दैट मैक्सिमम प्रोडक्शन, जिससे कि वो बहुत सा प्रोडक्शन बना सकें, इज़ पॉसिबल एट द लोएस्ट कॉस्ट टू बी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत कम पैसा लगाकर। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक एंड लाइफ लॉन्ग एलिमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत हमारा गतिशील और जीवन को प्रदान करने के लिए एक चीज़ होती है, जिससे कि इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस इज नॉट कॉल्ड टू बिजनेस। जब तक हम बिजनेस को बिजनेस नहीं कह सकते जब तक उसमें प्रबंध ना हुआ है, जैसे कि एक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का अभाव या कमी। क्लियर पॉइंट। तो हमारे यहाँ पे हमने टोटल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ लिया है कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में इसका 100% चांसेस होते हैं इस पॉइंट के आने के। चाहे वो आपसे बिजनेस के बारे में पूछ ले, चाहे वो आपसे मैनेजमेंट या प्रबंध के बारे में पूछ ले, चाहे वो दोनों के बारे में पूछ ले। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यवसाय प्रबंध की प्रक्रिया, मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जब भी हम बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं तो उसका कैसे कैसे प्रोसेस होता है, आज हम वो समझेंगे इसमें। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले 3 पॉइंट होते हैं हमारे पास, उपकरण, इनपुट और आउटपुट। उपकरण क्या होता है, जिनमें हम सभी चीज़ों को ऐड करके चलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पीछे मैनेजमेंट में पढ़ी थी, न्यू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन, डायरेक्शन, इनमें हम सब चीज़ों को समझेंगे। इन्हीं के चैप्टर्स आपको आगे मिलेंगे, इसलिए अभी से समझते चलना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, आगे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। इनपुट है और आउटपुट, ये कोई कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है कि इनपुट क्या चीज़ें होती हैं और आउटपुट क्या चीज़ें होती हैं। मीनिंग वही है, लेकिन बस समझने का जरिया अलग है। ठीक है, बात करते हैं उपकरण की। तो उपकरण के पॉइंट हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपका नियोजन या प्लानिंग। इसे बोलते हैं जब कभी भी कोई काम आप शुरू करते हो तो उससे पहले अपने दिमाग में जो भी योजना बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं नियोजन या प्लानिंग। जैसे कि अगर आपका आज कल टेस्ट है तो आप रात में अपने माइंड में प्लानिंग करोगे कि मैंने पेन रख लिया, मैंने अपनी कॉपी रख ली, मैंने अपना स्केल रख लिया, किट रख लिया, एडमिट कार्ड रख लिया। तो वो क्या है, जब मैं अपने माइंड में प्लान करता हूँ तो उसे हम बोलते हैं नियोजन। सेकंड पॉइंट है आपका संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जब मैं नियोजन बना लूँगा किसी भी काम को करने के लिए तो मुझे संगठन चाहिए, मुझे लोग चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक, उसके बाद आता है सिलेक्शन या फिर नियुक्ति। थर्ड पॉइंट कि संगठन बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे निकलता है कोई भी सरकारी के लिए बहुत सी वैकेंसी निकलती हैं। अगर मैं कहूँ 500 वैकेंसी तो कम से कम 10,000 फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन 10,000 लोग पेपर देने के बाद नियुक्ति किनकी होती है, उन्हीं 500 लोगों की जो उसमें पास होते हैं। तो उनका सिलेक्शन होना कि वो काम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हम सिलेक्शन।
4 पॉइंट है आपका निर्देशन या डायरेक्शन, कैसे कि हमें अपने बिजनेस को किस डायरेक्शन में लेके चलना है, कैसे काम करना है जिससे बिजनेस में मुझे लॉस ना हो, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न करके मैं ले जाऊँ। ठीक है। 5th पॉइंट है आपका अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन, हमें हमेशा अपने माइंड को मोटिवेट रखना चाहिए। जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। 6 पॉइंट है आपका समन्वय और कोऑर्डिनेशन, हमेशा कैसे हमें किसी भी पर्सन से कैसे अपने आप से समझौता करना है, कैसे हमें अपने आप को समझाना है, कैसे काम करना है, इट्स कॉल्ड समन्वय या फिर कोऑर्डिनेशन। लास्ट पॉइंट है आपका नियंत्रण या फिर कंट्रोलिंग, सारा काम करने के बाद जब तक आप किसी भी अपने अंडर में जो वर्कर्स होते हैं या कर्मचारी होते हैं उन पर कंट्रोलिंग कैसे रखेंगे वो देखना है, या किसी भी काम पे मैं कंट्रोल अपना कैसे रख सकता हूँ। इनपुट मतलब इनपुट का बात है करें तो इसमें हमारे मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन दो आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो काम मनुष्य कर सकता है वो। भौतिक संसाधन क्या, जो किसी भी बिजनेस में रह के काम करते हैं उसे हम बोलते हैं भौतिक संसाधन या फिर फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है। इसमें हमारे टोटल 4 पॉइंट होते हैं ABCD। ए में माल की हमारे पास माल होना ज़रूरी है, बी में मशीन, हमारे पास मशीन भी होना ज़रूरी है, सी पॉइंट आपका मुद्रा मनी भी होना ज़रूरी है पैसा, डी पॉइंट आपका कार्यविधि या मेथड, हमारे पास कौन किस मेथड से हम काम करेंगे अपने बिजनेस में वो भी होना ज़रूरी है। ठीक है। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में हमारे टोटल 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला वस्तुएं, कभी भी बिजनेस को करने के लिए, पार्टनरशिप को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए। जब तक वस्तु नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। सेकंड पॉइंट है आपका सेवाएं, हमारी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर है उन्हें कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, ये सब हमारी क्या होती हैं, वस्तु होती हैं कि हमारी सर्विसेज कैसी हैं। थर्ड पॉइंट है आपका सूचना या इन्फॉर्मेशन, कि हम कैसे किसी को सूचना देंगे, कैसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कैसे बात करेंगे, वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। और लास्ट है आपका सबसे मेन मोटिव ग्राहक संतुष्टि या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है आपसे तब आपका बिजनेस बहुत ऊपर हाई लेवल तक पहुंच सकता है, अगर नहीं है तो नहीं पहुंच सकता किसी भी हाल में। ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट तो नॉर्मल आप नाम से ही समझ जाएंगे, और उपकरण में जो भी आपके 7 पॉइंट हैं 7 के 7 का आपका पूरा एक चैप्टर अलग मिलेगा। ठीक है। तो ये सभी अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना, इन सब के बारे में मैं कल लिखवाऊंगा, आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा फिर से। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।